हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडिया में अंतरिम सरकार का गठन। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, चाहे वो पीसीएस हो, अदर टीसी एग्जाम्स हो, या पीपीएससी हुआ, यूपी पीसीएस हुआ, इससे एक क्वेश्चन कंफर्म है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट जो बनती है, अंतरिम सरकार का गठन कैसे होता है। देखिए 1946 में क्या होता है, 1946 में कार्यवाही दिवस मनाते हैं। मुस्लिम बंगाल में कार्यवाही दिवस मनाते हैं 16 अगस्त 1946। पहला क्वेश्चन तो आपको यही आ गया। इलेक्शन भी होता है जिसमें कांग्रेस जीत जाती है। उसके बाद से 12 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेबल ने कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। तो ये जो अंतरिम सरकार बना था, इसकी घोषणा जवाहरलाल नेहरू ने कब की थी, अनाउंसमेंट कब की थी? तो 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार अंतरिम सरकार बनाने या उसके गठन करने की अनाउंसमेंट की थी। और ये अंतरिम गवर्नमेंट बनी कब थी, अंतरिम सरकार बना कब था? तो ये बना था 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। जब ये सरकार बनी अंतरिम सरकार, तो इसमें कुछ मंत्री थे जिनको अलग अलग विभाग दिया गया था, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। तो जब ये सरकार 2 सितंबर 1946 को बनी थी, तब इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों को इंक्लूड नहीं किया गया था। इसमें कांग्रेस के 12 सदस्य ही इंक्लूडेड थे। तो इसमें कांग्रेस के 12 सदस्य ही इंक्लूडेड थे, मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य पहले ही मना कर देते, इसमें नहीं बन, अंतरिम सरकार में आते नहीं है, ठीक है। और उन्होंने पहले ही कार्यवाही दिवस मना लिया था। बंगाल में दंगे हुए थे। क्या होता है इसमें, जो 12 सदस्य हैं उनके नाम क्या है, उनके विभाग क्या है, पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से हम 12 लोगों के विभाग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें से 3 जो होते हैं बाद में अलग कर दिए जाते हैं, क्योंकि 3 सदस्यों को अलग करके जो मुस्लिम लीग है ना, मुस्लिम लीग के सदस्यों को जोड़ दिया जाता है। तो 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को जोड़ दिया जाता है, क्योंकि लॉर्ड वेबल जो रहते हैं उन्होंने जो लीग है उसके सदस्यों से कहा था, तब लीग जाके सदस्य यहाँ मंत्री बनते हैं, इसमें शामिल होते हैं। तो अगर पूछे कि स्टार्टिंग में, यानी क्वेश्चन अगर आता है कि 2 सितंबर 1946 तक कितने सदस्य थे, तब कांग्रेस के सदस्य थे, मुस्लिम लीग के सदस्य इंक्लूडेड नहीं थे। लेकिन अगर नाम आता है कौन सा विभाग मिला था, तो उसके बाद से मुस्लिम लीग के सदस्य मतलब स्टार्ट, उनको जोड़ दिया जाता है, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। तो 5 सदस्यों को जोड़ा जाता है और 3 सदस्यों को कांग्रेस के बाहर निकाला जाता है। तो उनमें से 9 जो सदस्य हैं, जो कि मैं बोल रही हूँ, स्टार्टिंग में 12 जोड़े गए थे, बाद में 3 हटा के मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को जोड़ दिया जाता है। तो ये जो 9 मेंबर हैं, इनके कार्य क्या हैं, उनके नाम भी हैं। 12 मेंबर के नाम देखेंगे और 9 मेंबर के हम काम देखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बना था ये अंतरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार, जिसमें इनको क्या विभाग दिया गया था, क्या कार्य सौंपा गया था। ये कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। अब अध्यक्ष भी यही है, उपाध्यक्ष भी यही हैं। विदेश मामले भी यही देखेंगे, क्योंकि यही हेड हैं, तो यही देखेंगे। और राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले भी यही देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए भाई क्या काम करता है, ट्रिक से याद करिए, भाई क्या करता है, आपस में संबंध बनाए रखता है, किसमें, राज्य और केंद्र के बीच में। तो यह गृह का कार्य करते हैं, गृह नीति, सूचना व प्रसारण विभाग का कार्य करते हैं, यानी जो सूचना और प्रसारण है लोगों तक ले जाते हैं, समझ लीजिए ट्रिक से। और रियासत संबंधित मामले, जो छोटे छोटे रियासतें हैं उनसे संबंधित मामले और राज्य संबंधित मामले ये देखते थे। तो बेसिकली जवाहरलाल नेहरू के बाद इनके अंडर में जो काम कर रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया, ठीक है। इनका आपको पता चल गया कि ये गृह देखेंगे, सूचना प्रसारण, लोगों को समझ लीजिए सूचना दे रहे हैं। और फिर सूचना विभाग इनके पास है, सूचना विभाग नहीं, सूचना प्रसारण विभाग है, ठीक है। रियासतें देखेंगे, राज्य देखेंगे। फिर आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिहार से। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर बीपीएससी। तो राजेंद्र प्रसाद से याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा प्रसाद। प्रसाद जो हम बनाते हैं, प्रसाद कहाँ से मिलता है, किसी खाद्य पदार्थ से ही तो प्रसाद बनता है। अब ये खाद्य पदार्थ प्रसाद कहाँ पे होगा, कृषि में, कृषि से ही तो हमें खाद्य पदार्थ मिलेगा। तो ट्रिक थी ये छोटी सी। तो राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग मिला हुआ है, क्लियर। देन आते हैं आसफ अली। आसफ अली को मिला है रेलवे विभाग। क्या मिला है, रेलवे विभाग। तो कैसे याद करेंगे, जब रेलवे यानी ट्रेन जो होता है, ट्रेन आने का आप लोग आस लगा के बैठे रहते हो कि कब आएगा कब आएगा, तो उसी से आसफ अली याद कर लेना। फिर आते हैं चक्रवर्ती गोपालाचारी।
तो चक्रवर्ती जो होता है, चक्रवर्ती मिलता है, चक्रवर्ती मतलब जो तेज दिमाग का होगा, तेज दिमाग होगा तो शिक्षा में भी अच्छा होगा, तो शिक्षा विभाग मिला है राजगोपालाचारी को, ठीक है। देन आते हैं जॉन मथाई। मथाई समथिंग इज लाइक आप दही, दूध से दही बनाते हो, इस तरीके से मथाई समझ लीजिए। तो मथाई क्या है, उद्योग से संबंधित है ना, अगर आप छाछ बना के बेच रहे हो तो उद्योग और आपूर्ति विभाग से संबंधित है। और जगजीवन राम, अब मतलब इस जीवन में अगर जीना है तो आपको श्रम करना पड़ेगा, तो जग में जीने के लिए आपको श्रम करना पड़ेगा, तो श्रम विभाग जगजीवन राम के पास है। देन आते हैं एच भाभा, CH भाभा, भाभा इंस्टीट्यूट आपने सुना होगा। तो ये सब क्या है, ये कार्य और खाना और ऊर्जा विभाग इनके पास था, ठीक है। तो इस समझे, भाभा से ऊर्जा विभाग और खान और कार्य, ठीक है। सरदार बलदेव सिंह, अब देखिए जिसके पास बल होगा वही तो रक्षा करेगा, तो डिफेंस से या रक्षा विभाग से जुड़े हुए थे। देन ये 3 सदस्य और थे जो कि 9 अभी हमने देख लिया, इनको बाद में निकाल दिया जाता है, अक्टूबर में ही इनको निकाल के 26 अक्टूबर लियाकत अली सहित लीग के 5 सदस्यों को 26 अक्टूबर 1946 को सरकार में मंत्री बनाया जाता है, जिसके कारण इन 3 सदस्यों को सरकार के मतलब इस पद से हटा दिया जाता है, जिसमें सफात अहमद खां थे, सैयद अली जहीर थे और सरद। तो सरद, अली और सफात, इन तीनों को निकाल दिया जाता है। तो सफात अहमद खां, सफात से याद कर ले, इनका सफा कर दिया जाता है। जहर जैसे मतलब अली, सैयद अली जहर, इनको भी निकाल दिया, जहीर सॉरी जहर नहीं जहीर, और शरद चंद्र बोस, इन 3 को निकाल दिया जाता है। तो ये सदस्य नहीं रह जाते हैं, और ये कब किया जाता है, 26 अक्टूबर 1946 को। अब ये जो 5 सदस्य जुड़े थे, इनके नाम क्या है, ये कैसे जुड़े, वर्ष 1946 में ही लॉर्ड वेबल के बहुत कहने सुनने पर ये अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लियाकत अली खां, पूछा जाता है, क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी। लियाकत अली खां से कैसे आओगे, लियाकत मतलब जिसके पास धन होता है उसमें कोई नजाकत होती है, नजाकत लियाकत, तो थोड़ा सा कोरिलेट करके पढ़ सकते हो, तो वित्त रिलेट कर सकते हो, तो वित्त विभाग से जुड़े हुए हैं। आई चुंदरीगर, आई या टी चुंदरीगर पूछेगा, तो चुनरी खरीदने के लिए वाणिज्य संबंधित, व्यापार से संबंधित होंगे, तो वाणिज्य विभाग से मतलब मार्केट जाओगे तो इसी से रिलेट कर लोगे। जोगेंद्र नाथ मंडल, नाथ से जो लोग पंडित से जुड़े होते हैं, तो पंडित के पास विधि कुछ निर्माण करते हैं, तो विधि विभाग हो गया। और गजनफर अली जो होंगे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े होंगे, तो गजनफर अली खां, तो ये याद कर लीजिए। और अब्दुल रब नस्तर, रब से देखिए, रब से आपसे जुड़ना है, नस्तर यानी अब रब से जुड़ने के लिए आपको क्या, रब के पास कोई संचार का साधन होना चाहिए, तो संचार विभाग इनके पास है। और गजनफर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, क्लियर। अब हम कुछ PYQ देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो कैबिनेट मिशन, एक सेकेंड, ये हम नहीं देख रहे थे ना, कैबिनेट मिशन तो 1900, ये वाला नहीं है। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन से देख लीजिए। अंतरिम सरकार का गठन 1946 से, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट मिशन अंतरिम कैबिनेट जो कैबिनेट सरकार बनी थी, सॉरी अंतरिम सरकार बनी थी, उसका अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो देखिए, घोषणा इन्होंने पहले कर दी थी, गठन किया गया था 2 सितंबर को 1946, और 24 अगस्त को इन्होंने घोषणा कर दी थी, पर बना था ये सी, तो सी ऑप्शन सही है। जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था, तो अभी यही क्वेश्चन है, सी हो जाएगा, सितंबर 1946, 2 सितंबर को किया गया था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास, मैंने बताया प्रसाद कहाँ से मिलता है, खाद्य से, और खाद्य कहाँ से मिलता है, कृषि से, तो खाद्य एवं कृषि विभाग हो जाएगा। जबकि रक्षा किसके पास होगा, बल जिसके पास होगा, तो बलदेव हो जाएंगे। एंड विदेश मामले जो अध्यक्ष होगा वही तो देखेगा, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता है। देखिए, रेल के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, रेल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ट्रेन आ रही है उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है, तो आप एक आस लगा के बैठे, उम्मीद लगा के बैठे रहे, तो आसफ अली, ठीक है। आई होप ये ट्रिक आपके लिए ईजी हो जाएगा टू लर्न, टू मेमोराइज है, बिकॉज ऐसे हम सारी चीज़ें मेमोराइज नहीं कर सकते, हम भूल सकते हैं, तो ट्रिक से हम याद करेंगे तो ईजिली याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग में को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था, कब सम्मिलित किया गया था, 26 अक्टूबर को।
और 3 सदस्यों को निकाल दिया गया था कांग्रेस के, जबकि स्टार्टिंग में मुस्लिम लीग नहीं थे। तो अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था तो लियाकत अली खां को, लियाकत से हमने बताया था नजाकत। अब लियाकत नजाकत किसके पास होगी? जिसके पास धन होगा। धन क्या होता है? वित्त, तो वित्त था, ठीक है, ये ट्रिक थे। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? सेम क्वेश्चन थे, लियाकत अली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू तो अध्यक्ष थे, तो ये हैं। बलदेव तो रक्षा मंत्री थे। बी आर अम्बेडकर नहीं थे, बी आर अम्बेडकर इसके कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। और अली जहीर थे, प्रारंभ में अली जहीर थे, जो बाद में निकाल दिए जाते हैं। तो ये तो थे प्रारंभ में। तो डी जो है बी आर अम्बेडकर नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार का मंत्री नहीं था? तो देखिए, मुस्लिम लीग के जो सदस्य होंगे वो नहीं होंगे। जवाहरलाल नेहरू थे, लियाकत अली थे, 2 सितंबर को नहीं थे, 26 अक्टूबर को जोड़े जाते हैं, तो ये भी रह थे। अबुल कलाम आजाद कभी भी सदस्य नहीं बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो थे, क्योंकि इनको कृषि विभाग, खाद्य और कृषि विभाग मिला था, तो 2 लोग हो जाएंगे, सी एंड बी। देखिए, अब इतना इजी लग रहा है क्वेश्चन। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग के किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो देखिए, बंगाल में बनाई थी, और ये कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। आ गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस बनाया था? तो 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, कार्रवाई दिवस मनाया था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अंतरिम सरकार से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।